चलिए आज जो है हम लोग देखने वाले हैं ऋण पत्रों को निर्गमन करने की शर्तें और उनकी क्या-क्या जर्नल एंट्रियां होती है, वो सारा कुछ आज की क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो लास्ट क्लास में हमने ऋण पत्रों को निर्गमन करने के बारे में बात किया था कि ऋण पत्रों को निर्गमन कैसे-कैसे करते हैं। तो जैसे हमने अंशों के बारे में पढ़ा था, अंशों को क्या होता है, अभिदान होते हैं ना, जैसे हम क्या कर रहे हैं, अंशों को निर्गमन करते हैं तो पब्लिक से क्या करते हैं, प्रथम याचना, द्वितीय याचना, ये सारी चीजें होती है, आवेदन वगैरह। तो वैसे ही यहाँ पे ऋण पत्रों के साथ भी होता है। लेकिन ऋण पत्र जो है क्या किया जाता है, इसको 10 साल से ज्यादा के लिए कभी भी निर्गमित नहीं किया जाता। और ऋण पत्र क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। ऋण पत्र, ऋण पत्र एक प्रकार का क्या होता है, कंपनी के लिए कर्ज होता है। ठीक है, ऋण होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऋण पत्र है ना, ऐसी पर्ची जिसमें ऋण ऋण कर्जवान होने का एक प्रकार से सबूत। ठीक है, तो ऋण पत्र क्या है, डिबेंचर्स बोलते हैं इसी को। तो डिबेंचर्स है ना, तो जब भी हम क्या करते हैं, लोगों से पैसा उनको स्वामी ना बना के किसी और तरीके से लेते हैं, उनको हम बोलते हैं ऋण पत्र। तो इसको एक प्रकार से आप क्या समझेंगे, कंपनी के लिए ये क्या है, दायित्व है कि बाद में इनके पैसे को लौटाने पड़ते हैं। देखिए जब भी हम अंशों को बेचते हैं तो उनके पैसे को कभी लौटाने की बात नहीं करते, लेकिन लौटाते कब हैं, अगर लौटाना भी पड़ता है तो कंपनी बंद होती है तब। लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ऋण पत्रों की, तो ऋण पत्रों को 10 साल से ज्यादा वर्ष के लिए आप क्या नहीं कर सकते, जारी नहीं कर सकते। आपको 10 साल के अंदर उनको रीपेमेंट कर देना है। रीपेमेंट कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए कंपनी को पैसों की जरूरत है तो कंपनी जनरली जो है दो जगहों से पैसा उठाती है, एक तो अंशों से और दूसरा है ऋण पत्रों से। ठीक है, ऋण पत्र जो अंश वाले होते हैं, इसी को दो प्रकार से दो अलग अलग भागों में बांटा गया था, एक तो समता, एक को कहते हैं पूर्वाधिकार। पूर्वाधिकार, समता अंशों को छोड़कर पूर्वाधिकार अंशों को भी क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है। शोधन कहने का मतलब है, मोशन भी बोलते हैं, शोधन भी बोलते हैं, इसी को रिडीम करना कहते हैं। ठीक है, छुड़वाना, रिडीम करना मतलब छुड़वाना। जैसे मान लीजिए कोई चीज गिरवी रखा है तो उसको वापस अपना पैसा, जैसे मान लीजिए किसी से लिए हैं और उसको गिरवी में अपना जमीन दे दिए हैं, समझ में आ रहा है, तो बाद में जब उससे पैसा दे के क्या करेंगे, अपनी जमीन छुड़वाएंगे, उसको क्या कहते हैं, रिडीम करना कहते हैं, है ना। छुड़वाना एक प्रकार से उनका, एक तरह से पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप अंशों को क्या करते हैं, बेचते हैं, तो यहाँ पे समता वाले को एक प्रकार से इनको कभी भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती जब तक कि कंपनी को बंद ना कर दें। वही पूर्वाधिकार वाले को तो एक टाइम के बाद इनका भी क्या कर लिया जाता है, इनका मालिकाना हक छीन कर इनको पैसे वापस कर दिए जाते हैं। ठीक है, वैसे ऋण पत्र जिसको हम प्रतिशत ऋण पत्र भी बोल सकते हैं, प्रतिशत कहने का मतलब है इनका कुछ फिक्स रेट रहता है और ये बाहर के लोग कहलाते हैं। कंपनी के लिए ये लोग क्या कहलाते हैं, बाहर के लोग कहलाते हैं। कहने का मतलब है जो लोग ऋण पत्रधारी होते हैं, अंशधारी नहीं, जो ऋण पत्रधारी होते हैं, वो एक प्रकार से ऋणदाता है कंपनी के लिए, और वो अपने इन पैसों पर क्या मांगते हैं, ब्याज। और जब भी हम जनरली कंपनी की बात करते हैं तो ऋण पत्र के हर एक जो ऋण पत्र है वो जनरली 100 रुपए का आपको दिखाई देता है। लेकिन जब हम समता या पूर्वाधिकार की बात कर रहे थे तो उस टाइम पे आपने देखा मैक्सिमम क्वेश्चन में हर एक समता अंशों का जो कीमत है वो 10 रुपए से जनरली स्टार्ट करते थे। किसी किसी क्वेश्चन में 100 रुपए रहता था, बाकी मैक्सिमम में क्या रहता है, 10 रुपए। रीजन ये है कि इसको 100 रुपए रखने का, क्योंकि प्रतिशत जो है 100 में निकाला जाता है और 100 में प्रतिशत निकालना आसान है, इसलिए यहाँ पे जनरली 100 रुपए रखा जाता है। अब ये 100 रुपए के ऋण पत्रों को अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, जनता को बेचा जाता है। जितनी कंपनी की जरूरत रहेगी उतना ही लोन उठाएगी, उससे ज्यादा का लोन नहीं उठाती। इसलिए यहाँ पे अलग अलग कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कैसे कंडीशन में कंपनी अपने ऋण पत्रों को क्या करती है, बेचती है। ऋण पत्र बेचती मतलब एक प्रकार का यहाँ पे पर्ची बेचना समझ लो। एक पर्ची बेचते हैं जिसके वजह से हमको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। अब इस पर्ची को बाद में क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे और उनको पैसा लौटा देंगे। तो यहाँ पे इनको कुछ प्रतिशत में ब्याज दिया जाता है। ये ब्याज क्या हो सकते हैं, 10%, 12%, 15%, जो भी प्रतिशत है। ठीक है, तो लोग चाहते हैं तो वो कंपनी पे क्या लगा सकते हैं, पैसा एज ए लोन के तौर पे दे सकते हैं, लगा सकते हैं, और उस लोन का कंपनी क्या कर देगी बाद में, रीपेमेंट, जो कि 10 साल से कम के लिए होता है। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए ये जो सीमा है वो 30 साल तक किया जा सकता है। कितने साल तक, 30 वर्ष तक। ठीक है, कौन सी कंपनी के लिए, कंस्ट्रक्शन से। हम निर्माण कार्य जो करते हैं, जैसे मान लीजिए भवन निर्माण हो गया, ब्रिज वगैरह बनाना, और वहां बड़े बड़े जैसे रोड है, सड़क है, ये सारी निर्माण कार्य के लिए जो कंपनी लगती है, इनके काम एक साल में खत्म नहीं होते हैं। इनके काम कई सालों तक चलते रहते हैं। रोड बनाने वाला काम कभी खत्म होते देखे हो, बहुत रेयर होता है बेटा।
मतलब कई बार तो 2-2 3-3 साल 10-10 साल तक सड़क बनते रहता है, ब्रिज बनते रहता है। तो इनके लिए बहुत लंबे समय के लिए क्या चाहिए रहता है? पैसा। तो इनका लोन को जल्दी से रिपेमेंट कर दो बोलेंगे तो कहाँ से कर देगा बेचारा? नहीं कर पाएंगे कंपनी। इसलिए इनको 30 साल तक का समय दिया जा सकता है। लेकिन कंपनी अधिनियम आपको बोलता है कि 10 साल से ज्यादा कोई भी ऋण पत्र को आप क्या नहीं कर सकते हैं? इशू नहीं कर सकते। अब कंपनी इशू तो कर देती है। इशू करने के लिए कंपनी को अंशों की तरह एक लिमिटेशन नहीं है। क्या लिमिटेशन थी अंशों को? कि जब भी आप समता अंशों को आप क्या कर रहे थे? समता अंश को आप जब बेच रहे थे तो कंपनी के लिए अधिनियम क्या बोलती है कि कभी भी आप इसको बट्टे पे क्या नहीं कर सकते हैं? निर्गमन नहीं कर सकते हैं। समता अंशों को बट्टे में निर्गमन करने पे क्या है? रोक लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, प्रोहिबिट किया गया है कि आप इसको तभी बेच पाएंगे अंशों को बट्टे में जब इनको क्या कर लिया गया हो? हरण कर लिया है। हरण के अलावा कोई और प्रतिफल के रूप में अगर आप क्या कर रहे हैं? कहने का मतलब है रोकड़ को भवन या बिल्डिंग, सॉरी अंश पूंजी को भवन या बिल्डिंग के बदले दे रहे हैं तो तब भी आप क्या कर सकते हैं? बट्टे पे दे सकते हैं। लेकिन बट्टे के अलावा मतलब फर्स्ट टाइम पे आपको बट्टा डायरेक्टली नहीं ये करना है। मतलब बट्टे के बदले में क्या नहीं कर सकते? आप अंशों को नहीं बेच सकते। लेकिन ऋण पत्र के बारे में यहाँ पे ठीक उल्टा होता है। क्या होता है? ऋण पत्र को आप तीनों ही तरीके से बेच सकते हैं। ऋण पत्रों का अगर आप क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से निर्गमन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निर्गमन। निर्गमन मतलब इशू कर रहे हैं। और दूसरा होता है शोधन। इसी को मोचन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोचन। मोचन का मतलब संकट मोचन समझ लो। मोचन का मतलब एक प्रकार से वापस छुड़वा लेना, है ना? चलिए अब देखते हैं निर्गमन कितने प्रकार से कर सकते हैं। निर्गमन के लिए यहाँ पे भी लिमिटेशन हटा के बोला गया है कि आप इसको सममूल्य पे, सममूल्य पे, दूसरा प्रीमियम पे, प्रीमियम पर, और तीसरा बट्टा। ये तीन तरीके से आप क्या कर सकते हो? अपने ऋण पत्रों को जारी कर सकते हो, है ना? लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं शोधन की तो शोधन के लिए बोला गया है सिर्फ आप इसको सममूल्य, सममूल्य पे शोधन कर सकते हैं या मोचन कर सकते हैं, और दूसरा प्रीमियम पे कर सकते हैं। आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों। आप खुद भी फील करना इस बात को कि सममूल्य का मतलब ये समझना कि जैसे सममूल्य 100 रुपए का है ना? सममूल्य मतलब 100 की चीज को 100 में ही क्या करना? सो बेचना। मतलब पहले तो 100 रुपए में बेचना और 100 रुपए वापस से रीपेमेंट कर देना। ठीक है। प्रीमियम का मतलब मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेता हूँ 120 रुपए, जिसमें 20 रुपए प्रीमियम है और 100 रुपए का क्या है इसका? ऋण पत्र का पैसा है। और बट्टा यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज करना 80 रुपया। कितना ले लिया? 80। और यहाँ पे प्रीमियम का मैं ले लेता हूँ 110 रुपए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, सर यहाँ पे बट्टा नहीं होता है क्या? बट्टे पे शोधन नहीं होता है क्या? नहीं होता है। आप खुद ही सोचो, कोई आदमी को अगर मैं एक पर्ची दे रहा हूँ जिसपे लिखा हुआ है कि आपको मैं 100 रुपए का पर्ची दिया हूँ, कितने का पर्ची दिया हूँ, और इसके बदले आपसे पैसा मैं ले रहा हूँ। पैसा लेने के समय पे आप महंगे में भी ले मंगा सकते हैं ना? 100 रुपए का पर्ची देकर आप क्या बोल सकते हैं? महंगे पैसे भी ले सकते हैं, ज्यादा पैसा भी ले सकते हैं, उसको प्रीमियम बोल रहे हैं। लेकिन जब भी बट्टे पे क्या करेंगे? शोधन। तो आप कोई भी व्यक्ति बट्टे पे शोधन स्वीकार नहीं करेगा। कहने का मतलब उसकी पर्ची में लिखा रहेगा 100 रुपए और उसको आप 90 रुपए दे के मानेगा? कभी भी कोई नहीं मानेगा। इसलिए यहाँ पे इसको बट्टे पे कभी भी क्या नहीं होता है? शोधन नहीं होता है। तो जब भी कोई चीज हम बात करेंगे ऋण पत्रों के, तो यहाँ पे सममूल्य पे निर्गमन होता है और शोधन भी सममूल्य पे और प्रीमियम पे हो सकता है। लेकिन शोधन कभी भी किस पे नहीं होगा? बट्टे पे नहीं होगा। ठीक है। अब इनके अलग अलग क्या बनेंगे? एक कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? पहला कॉम्बिनेशन बनेगा सम मूल्य पे निर्गमन और सम मूल्य पे ही शोधन। अब यहाँ पे हम इसकी जर्नल एंट्रियां देखने वाले हैं, पंजी देखने वाले हैं। ठीक है। पंजी प्रविष्टि, इनकी जर्नल एंट्री क्या क्या होगी वो हम देखने वाले हैं। पहले हम क्या देख रहे हैं? वन वन। देखो यहाँ पे मेरा जब भी मैं लिखूंगा तो आप समझना यहाँ पे वन वन का मतलब क्या समझना? वन वन का मतलब समझना सम मूल्य पे निर्गमन और सम मूल्य पे शोधन। ये वन और ये वन। ठीक है। वन वन की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से तो यहाँ पे जब भी हम निर्गमन करेंगे तो पैसा आए आने की एंट्री क्या होगी? तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक खाते को विकलन, बैंक खाता विकलन, और क्या लिखेंगे? प्रतिशत ऋण पत्र खाता से। जो भी प्रतिशत दिया रहेगा, प्रतिशत ऋण पत्र
खाता से। जब एक मुश्त पैसा आता है तो कोई भी आवेदन आवंटन वाला पैसा यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं होता है। अगर आवेदन आवंटन में आएगा तो भी हम यहाँ पे इसी प्रकार से करते हैं जैसे कि अंशों को करते हैं, ठीक है। तो कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखिए 100 रुपए का मैं क्या कर रहा हूँ, निर्गमन कर रहा हूँ 100 रुपए में ही। इसका मतलब है मेरे पास बैंक में 100 रुपए ही आएंगे। ये हो गया निर्गमन के समय में, ठीक है। और जो शोधन होता है बेटा जनरली 5 साल के आसपास का रहता है। जनरली कंपनी जो है 5-6 साल के आसपास क्या कर देती है, रिटर्न कर देती है। एकदम लिमिट जरूर दे दिया है 10 साल तक का, लेकिन कोई भी कंपनी 10 साल से ज्यादा लोन किसी का नहीं रखती है, ठीक है। उससे कम में मतलब पहले ही क्या कर देती है, रिफंड कर देती है पैसा। अब यहाँ पे इनका क्या कर रहे हैं, शोधन की एंट्री क्या होगी। शोधन की एंट्री आप देखना ध्यान से, जब भी हम क्या करते हैं पैसा मंगाते हैं तो आपने देखा ड्यू करते हैं। क्या करते हैं, ड्यू। ड्यू क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि निश्चित तारीख को पैसा दे दिया जाना चाहिए या तो मिल जाना चाहिए। लेकिन क्या उसी दिन को आदमी को मिल जाएगा क्या पैसा, नहीं। कई बार ऐसा होगा कि आप तो पैसा देने के लिए रेडी हो लेकिन सामने वाला व्यक्ति ही उपस्थित नहीं हुआ। तो ड्यू के दिन में मतलब जिस तारीख को निर्धारित किए रहते हैं, तिथि निर्धारित किए रहते हैं, उस तारीख को हम क्या एंट्री पास करेंगे, तो पहला हम पहले उनके क्या बोलेंगे, एक प्रकार से दायित्व क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ये जो प्रतिशत ऋण पत्र खाता एक प्रकार का भी ऋण है ना हमारे ऊपर, इसको हम क्या करेंगे, खत्म करना है। इस खाते को क्या करना है, खत्म। क्योंकि पैसा वापस कर रहे हैं तो ये खाता क्या हो जाएगा, क्लोज। तो हम लिखना पड़ेगा प्रतिशत ऋण पत्र खाता, ऋण पत्र प्रतिशत ऋण पत्र खाता। कितने रुपए देंगे, तो बोला है सब मूल्य पे ही क्या होगा, शोधन होगा। तो 100 रुपए के हिसाब से। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ऋण पत्रधारी खाते से। डायरेक्टली बैंक नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, ऋण पत्रधारी। ऋण पत्रधारी मतलब वे लोग जिनको पैसा देना है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा ऋण पत्रधारी खाता से। कितना लिखेंगे, 100 रुपया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 100 रुपए। आसान है। अब जब ये लोग पैसा लेने आ जाएंगे, क्या लेने आएंगे, पैसा, तो एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी। और वो पेमेंट की एंट्री क्या होगी, पे करने की एंट्री क्या होगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ऋण पत्रधारी जब पैसा लेकर जाएंगे, ऋण पत्रधारी खाता विकलन पाने वाले हो जाएंगे, ठीक है। कितना रुपए ले देंगे इनको, 100 रुपए। और यहाँ पे लिख देंगे बैंक खाता से, बैंक खाता से। क्लियर है। ये एंट्री कब होगी, जब सम मूल्य पे निर्गमन और सम मूल्य पे क्या होगा, शोधन होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन हम लेने वाले हैं। दूसरा कंडीशन किसका, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा कहने का मतलब है सम मूल्य पे निर्गमन, प्रीमियम पे शोधन, ठीक है। सम मूल्य पे निर्गमन और प्रीमियम पे शोधन। मेरे को यहाँ पे एक चीज बताना, और यहाँ पे एक चीज फॉलो होता है, मतलब एक सिद्धांत फॉलो होता है जिसको हम बोलते हैं रूढ़िवादिता का सिद्धांत। रूढ़िवादिता बोलते हैं इसी को, कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। रूढ़िवादिता का सिद्धांत क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप थोड़ा सा सजग रहिए, जागरूक अकाउंटेंट बनिए। ये बोलता ही है कि अगर भविष्य में कोई खर्चा पहले से आपको लग रहा है कि हो सकता है, तो आप क्या करिए, उस खर्चे या नुकसान को पहले ही रिकॉर्ड करके अपने किताबों में दिखाइए, ठीक है। और अगर भविष्य में होने वाले लाभ हैं तो वो जब लाभ हो जाएगा तब दिखाना, फायदा वाले को जब होगा तब दिखाना। लेकिन नुकसान अगर नजर आ रहा है तो उसको आज के आज क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो, ताकि आप अचानक से जब रिकॉर्ड करोगे पता चलेगा तो आप अपने को क्या नहीं कर पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। इसलिए आपको थोड़ा सा मतलब रूढ़िवादिता कहने का मतलब क्या हो गया, आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आप भविष्य में अगर कोई नुकसान पक्का है, इसलिए तो हम क्या बोलते हैं बेटा, अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान, डूबत ऋण, ऐसे करके प्रावधान बनाते हैं कि नहीं बनाते, संचय बनाते हैं। पहले से हम क्या करते हैं, पैसा संभाल के रखते हैं कि अचानक से अगर कोई खर्चा हो जाए तब की स्थिति में हमारे पास क्या हो, पैसा पर्याप्त पड़ा रहे। इसलिए ये रूढ़िवादिता का सिद्धांत यहाँ पे फॉलो करना है। अब इसके लिए एंट्री क्या होगी, थोड़ा ध्यान से देखना। भविष्य में जो एंट्री होने वाली है, भविष्य में क्या एंट्री होने वाली है, भविष्य में हम देने वाले हैं 110 रुपया। भविष्य में कितना रुपए देंगे, 110 रुपया। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या एंट्री होगी, ड्यू करने की एंट्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऋण पत्र प्रतिशत ऋण पत्र खाता विकलन, ठीक है। और क्या लिखेंगे, ऋण पत्रधारी, ऋण पत्रधारी खाता से, ऋण पत्रधारी खाता आप लिखना, पूरा लिखना, ठीक है। कितने से, 110 से। लेकिन बेटा हम लोग ऋण पत्र कितने रुपए का जारी कर रहे हैं, 100 रुपए का। इसका मतलब मुझे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा उसको लिखने पड़ेंगे। क्या लिखना पड़ेगा,
हम्म शोधन पत्र प्रीमियम, क्या लिखेंगे? शोधन। ऋण पत्र यहाँ पे लिख लेना ना, ऋण पत्र, ऋण पत्र शोधन पर प्रीमियम। प्रीमियम मतलब यहाँ पे हम दे रहे हैं, इसलिए ये क्या है? हानि है एक प्रकार की, जो कि भविष्य में होगी। भविष्य में हानि होगी 10 रुपए की। अब जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट की एंट्री सिंपल सी होगी, क्या होगी? ऋण पत्रधारी खाता विकलन, ऋण पत्र धारी खाता विकलन, ठीक है, कितने का? 110 रुपए, है ना? और क्या लिखेंगे? बैंक खाता, बैंक खाता से। आसान है, सॉरी, 110। क्लियर? तो यहाँ पे जब क्या बोलेंगे, निर्गमन के समय पे क्या एंट्री होगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव होगा। ये ऊपर वाली एंट्री सेम टू सेम होगी, थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा? बदलाव। अब वो बदलाव क्या है मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। एंट्री तो सेम टू सेम होगी, बस यहाँ पे एक और एंट्री हो जाएगी। भविष्य में होने वाला ये जो नुकसान है, हानि है, हरा कलर में जो लिखा गया है, उसको आज के आज क्या करेंगे? हम ड्यू कर दिए रहेंगे। क्या कर दिए रहेंगे? ड्यू। ड्यू कहने का मतलब है बाद में ये डेबिट होगा, तो आज हम इसके एक दायित्व क्रिएट करेंगे। क्या? ऋण पत्र, ऋण पत्र शोधन पर, शोधन पर प्रीमियम, प्रीमियम खाता से। कितने रुपए से? 10 रुपए। अब ये दोनों रुपया देने पड़ रहे हैं, एक तो 100 और एक 10, ये बाद में देना पड़ेगा, है ना? ये एक प्रकार का क्या है? दायित्व बनाना है ना? लेकिन अभी दिए नहीं है। हानि तो फ्यूचर की है, लेकिन अभी दिए नहीं है, इसलिए जब क्या कर रहे होंगे, निर्गमन कर रहे होंगे, उस टाइम पे ये क्या एंट्री होगी? इस प्रकार की एंट्री होगी। अब यहाँ पे आप देखोगे मिसमैच क्रिएट हो रहा है। मिसमैच कहने का मतलब इधर का 110 है और इधर कितना है? मात्र 100। तो आपको यहाँ पे 10 रुपए और दिखाने पड़ेंगे, तो ये 10 मुझे यहाँ पे दिखना पड़ेगा। और ये क्या है? तो इसको लिखेंगे ऋण पत्र निर्गमन पर, ऋण पत्र निर्गमन। निर्गमन किस समय में एंट्री कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे? ऋण पत्र निर्गमन पर क्या लिखेंगे? हानि। ठीक है, हानि, लेकिन भविष्य का है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अभी से हम दिखा रहे हैं, तो इस स्पेशल है पॉइंट। क्यों ऐसा दिखा रहे हैं? रूढ़िवादिता के सिद्धांत के आधार पे, कि भविष्य में होने वाली हानि को आज के आज क्या कर लो? रिकॉर्ड कर लो, ताकि आप अभी से अपना पैसा जो है बचा के चलो उस चीज के लिए। और यहाँ पे जैसे क्या कर रहे हैं, एक और खाता बनाए हरे कलर में, तो ये बाद में क्या हो जाएगा? जब इसको ड्यू करेंगे, कहने का मतलब है ट्रांसफर करेंगे ऋण पत्रधारी खाता में, तो उसके लिए आज के आज हम एक दायित्व बना के रखेंगे। क्योंकि अभी खर्चा दिए हैं क्या? नहीं दिएंगे। जब देने की बारी होगी तो पहले क्या करेंगे? एक बार ड्यू करेंगे, और उसके बाद उस 110 रुपए साथ में, यानी कि 100 रुपए के साथ में 10 रुपए एक्स्ट्रा क्या कर रहे होंगे? पे कर रहे होंगे। क्लियर है? तो ये एंट्री होगी। आसान है। आसान तो अभी लग रहा है, लेकिन जब रियली में क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा कठिन भी लग सकता है। चलो इसको थोड़ा सा हम नीचे और लिखते हैं, ठीक है? नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? 2 पॉइंट देख लिया। क्या क्या देख लिया? सम मूल्य पे निर्गमन और सम मूल्य पे शोधन। दूसरा क्या देख लिया? सम मूल्य पे निर्गमन और सम मूल्य प्रीमियम पे शोधन। अब हम देखने वाले हैं प्रीमियम पे निर्गमन और सम मूल्य पे शोधन। ठीक है, प्रीमियम पे निर्गमन यानी कि अब हमारा जो है 2-1 देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? 2-1। मतलब अगर प्रीमियम पे निर्गमन कर रहे हैं तो उसकी एंट्री, और सम मूल्य पे शोधन कर रहे हैं उसकी क्या एंट्री होने वाली है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो पहले हम देखते हैं निर्गमन के समय पहला क्या होगा, वैसा आएगा बेटा। मेरे को ये बताओ, भविष्य में कोई नुकसान हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि भविष्य में तो सम मूल्य पे है, जितने की पर्ची वापस मांगे उतना ही पैसा देंगे, तो भविष्य कोई भी नुकसान नहीं है। फायदा लेकिन अभी का है। अभी का क्या फायदा है? तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक खाता विकलन, पैसा आने की एंट्री क्या होगी, और यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत ऋण पत्र, ऋण पत्र खाता से, प्रतिशत ऋण पत्र खाता से। प्रतिशत ऋण पत्र खाता से 100 रुपए ही जाएगा। ध्यान रखना, 100 से ज्यादा नहीं भेजना। जितने की कीमत रहता है अंश पूंजी में, जैसे अंश को हम महंगे में भी बेचते हैं तो भी अंश पूंजी में उतना ही बेचते हैं जितना अंश की कीमत उस पर छपे रहते हैं, उससे ज्यादा का
नहीं लिखते हैं, भेजते नहीं उस खाते में। कहने का मतलब एक्स्ट्रा जो पैसा यहाँ पे आया है, देखो बैंक में कितना आएगा 120, और देंगे कितने का चीज 100, तो इसका मतलब है 20 रुपए का क्या हो रहा है कंपनी को फायदा, और फायदा हमेशा क्या होता है क्रेडिट। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रतिभूति प्रीमियम, प्रतिभूति प्रीमियम खाता से। ये ठीक उसी तरह से है जिस प्रकार से अंशों को क्या करते हैं प्रीमियम पर निर्गमन करते हैं। ठीक है, अब भविष्य में क्या होगा, कोई एक्स्ट्रा नुकसान है क्या, नहीं है, तो नुकसान नहीं है भविष्य में, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी, पहले ड्यू करने की एंट्री होगी, ड्यू के समय में क्या एंट्री होगा, हम्म प्रतिशत ऋण पत्र खाता। देखो बेटा ये वाला जो पैसा है ना, इसको वापस नहीं किया जाएगा, ये पैसा प्रीमियम का है, इसको कभी भी रिटर्न नहीं किया जाएगा। रिटर्न क्या किया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ऋण के पैसे, ऋण पत्र के पैसे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्रतिशत ऋण पत्र खाता विकलन, प्रतिशत ऋण पत्र खाता को क्या कर रहे हैं, विकलन कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा छोटा करते हैं, ऋण पत्र खाता विकलन करेंगे कितने से, 100 से, क्योंकि सम मूल्य पे क्या कर रहे हैं, शोधन कर रहे हैं ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऋण पत्र धारी खाता से, ऋण पत्र धारा से, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, कितने से, 100 रुपए से। और जब पे करेंगे तो सिंपल एंट्री क्या होगी, ऋण पत्रधारी खाता विकलन, ऋण पत्रधारी खाता विकलन होगा, और कितने से होगा, 100 से। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैंक खाता से, बैंक खाता। ठीक पहले की तरह हुआ है ये, मतलब पहली एंट्री में जो लिखे थे ना सेम टू सेम यहाँ पे शोधन के समय पे सममूल्य हो रहा है, कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कौन सा पॉइंट, अब यहाँ पे हम देखना है प्रीमियम पे निर्गमन और प्रीमियम पे शोधन। ठीक है, प्रीमियम पर निर्गमन और प्रीमियम पे शोधन। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टू 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 देख रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा साइड ले लेंगे, चलो टू टू प्रीमियम पे निर्गमन और प्रीमियम पे शोधन। इस टाइम पे क्या एंट्री होगी, मैं आपको पीडीएफ एनसीईआरटी बुक का भी दिखाऊंगा किस प्रकार से वो लिखता है, ठीक है, ताकि आपको लिखने के लिए भी समझ में आए कि कैसे लिखना है। अब यहाँ पे टू टू कहने का मतलब हो गया प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन और प्रीमियम पे शोधन। मेरे को ये बताओ यहाँ पे भविष्य में नुकसान होगा, क्यों नहीं होगा, प्रीमियम पे शोधन करेंगे तो 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मतलब भविष्य में 10 रुपए का क्या होने वाला है, नुकसान। लेकिन अभी क्या होने वाला है, प्रीमियम पे निर्गमन कर रहे हैं, अभी फायदा होगा, और भविष्य में क्या होने का, नुकसान। तो देखो जब प्रीमियम पर निर्गमन करते हैं तो एंट्री क्या होती है, ये वाली एंट्री होती कि नहीं होती है, तो ये तो एंट्री होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एंट्री होगी, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा फिर इसके साथ। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इसके शोधन के समय में क्या एंट्री होने वाली है। शोधन के समय में एंट्री बताओ, प्रीमियम पर निर्गमन करते हैं तो क्या एंट्री होती है, तो प्रीमियम पर निर्गमन करते समय ये एंट्री होती है, एक हानि होगी, भविष्य में होगी कि नहीं होगी। तो उसको यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये कुछ इस प्रकार से, सर इसको कॉपी पेस्ट करके लाते हो तो कई बार समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ है क्या। ठीक है, आपको समझाने के लिए, क्योंकि मेरे को बार बार लिखना ना पड़े। ये कहाँ से मैंने लिया है, प्रीमियम पे निर्गमन करते हैं तो यहाँ पे 10 रुपए का क्या होगा, एक्स्ट्रा हानि होगी, जिसको अब देखो ये हानि तो भविष्य में होगी, लेकिन इसको आज के आज क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड। देखो ये एंट्री इधर वाली जो मैंने की है, ये सारा का सारा किसका है, प्रीमियम पे निर्गमन का है, किसका है, प्रीमियम पे निर्गमन। लेकिन यहाँ पे भविष्य की हानि को अभी दिखाया नहीं गया, दिखाएंगे तो क्या एंट्री होगी, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, ऋण पत्र निर्गमन पर हानि, निर्गमन पर हानि खाता विकलन कितने का होगा, 10 रुपए का एक्स्ट्रा हानि होगा। आप देखोगे तो ये कितने का हो रहा है, इधर 130 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है 120, मतलब 10 रुपए और यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। और ये 10 रुपए क्या चीज का है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ऋण पत्र शोधन पर, ऋण पत्र, ये शोधन के समय पे होने वाली हानि का आज हमने क्या किया, दायित्व क्रिएट किया, एक प्रकार से दायित्व खाता खोला है। तो ऋण पत्र शोधन पर प्रीमियम
जो हमने यहाँ पे लिखा है ना ये हानि करके, ये हानि उस समय होगी, लेकिन आज नहीं हुआ है, इसलिए क्या कर रहे हैं, उसको एक एज अ दायित्व की तरह दिखा रहे हैं। जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे, ऋण पत्रधारी एक दायित्व से दूसरे दायित्व के खाते में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, उस टाइम पे ये डेबिट हो जाएगा। तो जो डेबिट फ्यूचर में करना है, उसको आज हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से दायित्व क्रेडिट करके दिखा रहे हैं। ये हमारा क्या है, दायित्व है, और ये भविष्य में होने वाला क्या है, हानि है। समझ में आ रहा है? और ये हानि जो है, ये फायदे का रिवर्सल कभी नहीं करना, ये फायदा कभी भी रिवर्स नहीं होने वाला है। तो भविष्य में जो हानि का रिकॉर्डिंग देखो, एक तो 100 रुपए को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, और दूसरा 10 रुपए को क्या कर रहे हैं, डेबिट डेबिट कर रहे हैं दोनों को। ठीक है ना? यहाँ पे बचा जो प्रतिभूति प्रीमियम खाता है, इसको क्या नहीं करेंगे, बाद में देने नहीं रहेंगे। ठीक है, अभी भी नहीं दे रहे हैं, बाद में भी क्या नहीं करेंगे, देंगे नहीं। देंगे तो क्या देंगे, प्रीमियम का 10 रुपए और 100 रुपए ऋण पत्र का। ये 20 रुपए को रिटर्न नहीं किया जाएगा, जैसे पहले की तरह रिटर्न नहीं किए थे ना। इसमें रिटर्न किए हैं क्या कहीं पर, नहीं किए हैं। इसमें 100 रुपए देना था, इसलिए 100 रुपए दे दिए, ये प्रीमियम का पैसा जमा ही है। तो प्रीमियम का पैसा वाला एंट्री आप पास करेंगे, और वहां पे एक एंट्री डेबिट में हानि का, हानि को दिए नहीं है, इसलिए अभी दायित्व क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ऋण पत्र शोधन पर प्रीमियम, वो शोधन के समय होने वाले खर्चे हैं, और जब वो होगा, शोधन के समय खर्चा होगा, उस टाइम पे ये खर्चे को क्या कर देंगे, दिखा देंगे। क्लियर है, ट्रांसफर करके। तो ये इस प्रकार से क्या होगा, आपकी जर्नल एंट्री होगी किस टाइम पर, जब आप प्रीमियम पर निर्गमन और प्रीमियम पे ही क्या करेंगे, शोधन करेंगे। अब बचा क्या, अब बट्टे पे निर्गमन और सम मूल्य पे शोधन। तो देखिए, बट्टे पर निर्गमन और सम मूल्य पे शोधन, टोटल 6 क्या बन रहे हैं, टाइप बन रहे हैं, 6 कैटेगरी बन रही है अलग अलग। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, अब क्या देखने वाले हैं, बट्टे पर निर्गमन और सममूल्य पे शोधन। तो कौन कौन सा, तीसरा और पहला। ठीक है, चलो पहले निर्गमन की एंट्री क्या होगी वो देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास पैसे बट्टे में बेच रहा हूं, इसके मतलब है 80 रुपए आएंगे, लेकिन चीज कितने का दूंगा, 100 का। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा बैंक खाता विकलन होगा, बैंक खाते को क्या कर रहे होंगे, विकलन कितने पे, 80 पे। लेकिन प्रतिशत ऋण पत्र खाता, प्रतिशत ऋण पत्र खाता में कितना रुपए डालूंगा, 100 रुपए। आप चाहे बट्टे में दो, महंगे में दो, सस्ते में दे दो, 100 के भाव का है तो 100 रुपए ही ऋण पत्र में जाएगा। अब यहाँ पे आप बताओ, 20 रुपए का क्या किया आपने, बट्टा दिया ना, बट्टा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा खाता, ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा। सर यहाँ पे तो हानि लिखते थे, वो हानि लिखते हैं फ्यूचर वाले का। अभी हम लोग हानि का एक टाइप है बट्टा, बट्टा भी दे रहे हैं ना। तो निर्गमन के समय में हमने क्या दिया है, बट्टा दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक खाता विकलन ऋण पत्र पर बट्टा, निर्गमन पर बट्टा खाता और ऋण पत्र खाता। और इसका अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा, सम मूल्य पे ही शोधन कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर का कोई भी नुकसान यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। तो क्या एंट्री होगी, तो मैं बताऊं, यहाँ पे भी सेम टू सेम यही एंट्री होगी। कौन सी एंट्री, ये वाली, क्योंकि सम मूल्य पे है, ये सारी की सारी एंट्री इसी प्रकार की होगी। बस यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा जो है मेरे को बताने लायक पॉइंट नहीं मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक, यस सर। तो अब यहाँ पे क्या बोला मैंने, बट्टे पे निर्गमन लेकिन सममूल्य पे शोधन। सबसे हाईएस्ट ट्रिकी पॉइंट अभी आने वाला है, और वो है बट्टे पर निर्गमन और क्या है, प्रीमियम पर शोधन। तीसरा दूसरा, एकदम ध्यान से देखना, ये वाली एंट्री थोड़ा सा हटके होने वाला है। क्या होने वाला है, पहले बट्टे पे निर्गमन की एंट्री ये होती है ना, ये एंट्री तो होगी होगी, इसमें कुछ जुड़ेगा, लेकिन क्या जुड़ेगा सर, तो यहाँ पे एक चीज जुड़ेगा, भविष्य के होने वाले नुकसान। क्या जुड़ेंगे, भविष्य के होने वाले नुकसान, उसके लिए मैंने जगह छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो क्या नुकसान होगा। प्रीमियम की एंट्री क्या होती है, प्रीमियम पे निर्गम ये वाली होती कि नहीं होती है। तो इसको मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ये देखो, अब आप देखना इसमें क्या थोड़ा सा हटके है।
देखो यहाँ पे एक चीज और लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ? ऋण पत्र शोधन पर प्रीमियम, ये हानि फ्यूचर में होने वाली, तो आज इसको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। नीचे में लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा? ऋण पत्र शोधन पर क्या लिखेंगे? प्रीमियम। ऋण पत्र शोधन पर, ये भविष्य में होने वाला नुकसान है, आज हमने दायित्व खाता बनाया। कितने का? 10 रुपए का। समझ में आया? एक नुकसान ये भी है, एक नुकसान तो बट्टे का है, एक और नुकसान यहाँ पे डेबिट होने वाला है। वो कौन सा वाला है? जो कि भविष्य में होने वाला है, उसको आज ही आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। लिखेंगे, क्या लिखते थे? तो आप लिखेंगे यहाँ पे ऋण पत्र, ऋण पत्र निर्गमन पर हानि खाता। क्या लिखेंगे? 10 रुपए से। आया समझ में? लेकिन ये एंट्री गलत है। ये एंट्री क्या है? गलत है। यहाँ पे दो दो प्रकार से आप हानि नहीं दिखा सकते। दरअसल क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ फल, और एक ले लेता हूँ सेब। सेब, ठीक है, या केला, जो भी है। आप बोलो फल, एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसके अंदर क्या आता है? सेब आता है। वैसे बेटा यहाँ पे हानि और यहाँ पे बट्टा, तो मैं बोलूंगा सेब फल का एक प्रकार है, वैसी बट्टा हानि का एक क्या है? प्रकार। अगर आप लिख रहे हैं क्या, आप हानि लिख रहे हैं, तो बट्टे को उसके जस्ट नीचे लिखने का दो दो प्रकार से हानि दिखाने की जरूरत नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, इसी के साथ जोड़कर दिखाएंगे। कहने का मतलब है, इसको मैं पूरा मिटाऊंगा और डायरेक्टली क्या लिखूंगा, यहाँ पे 10 ना लिखकर इसको लिखेंगे 30। समझ में आया कैसे 30? तो पहले का 20 का हानि है, किसका? बट्टे का, और 10 का हानि है प्रीमियम का, जो कि फ्यूचर में होने वाला है। बात समझ में आया? यही इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट था। बाकी आपको सारी की सारी जर्नल एंट्री अच्छे से समझ में आके याद भी होनी चाहिए कि इस प्रकार से करते हैं, क्योंकि ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के लिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है, उसमें ये आमतौर पे देखा गया इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ऋण पत्रों से। ठीक है? पिछले साल जो है ऋण पत्रों के सामान्य क्वेश्चन आए हैं, जिसमें आप बोलेंगे 2024 में क्या क्वेश्चन आया है कि इतने प्रतिशत ऋण पत्र, इतने ऋण पत्र क्या कर दीजिए, आवेदन आवंटन, ये सारा कुछ दिया हुआ है। एकदम नॉर्मल क्या करेंगे, अंश पूंजी की तरह एंट्री वाला, अंश पूंजी की एंट्री तरह। लेकिन यहाँ पे शोधन के शर्त के आधार पे इतने सारे टाइप बन सकते हैं। कितने प्रकार के बन सकते हैं? टोटल 6 प्रकार के। ठीक है? आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, मैंने बहुत भारी लिख दिया है, देख रहे हो, बहुत सारा लिख दिया है। आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं दिखा देता हूँ, एक ये है, ठीक। इसके पहले तो मैंने बस आपको समझाया था कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। ये पहला स्लाइड आप देख सकते हैं, एक हो गया, और ये रहा दूसरा, यहां से लेकर यहां तक का ये दूसरा है, ठीक है, और ये रहा तीसरा। ठीक है, इनको आपको लिखना है, और इसके बाद जो है हम आगे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट और अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ दिया है, क्या दिया है? ऋण पत्रों को निर्गमित करने के शर्त के आधार पे इन्होंने 6 परिस्थितियां बताई। कितनी परिस्थितियां? 6। वही है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। इसके एंट्री क्या क्या है? सब मूल्य पे निर्गमन और सब मूल्य पे मोचनीय बोल रहे हैं, मतलब शोधन। ठीक है। बैंक, ऋण पत्र, आवेदन, आवंटन, इन्होंने वो बोला है जब डायरेक्टली पैसा नहीं आता है तब के केस में। ठीक है। और जब डायरेक्टली आ जाएगा तो यहाँ पे ऋण पत्र खाता से आप लिख सकते हैं, बैंक खाता विकलन और ऋण पत्र खाता से। ठीक है। और अगर यहाँ पे निर्गमन तो हो गया, और इसके बाद क्या है, बट्टे पे निर्गमन करेंगे तो क्या लिखेंगे? बैंक खाता विकलन, ऋण पत्र, आवंटन एवं आवेदन एवं आवंटन। ठीक है। अभी बट्टा जब देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऋण पत्र के नाम पे, ऋण पत्रों पर निर्गमन पर बट्टा खाता करके लिखना पड़ेगा। ये सिर्फ क्या बता रहा है, निर्गमन समय की एंट्री बता रही है। ठीक है। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मतलब मोचन को ध्यान में रखते हुए निर्गमन के समय में क्या क्या एंट्री होती है वो बता रहे हैं। उसके बाद क्या बताया इन्होंने, प्रीमियम पर निर्गमन और सममूल्य पे मोचन। तो यहाँ पे बैंक में पैसा आएगा ऋण पत्र खाता से, और प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाता से। ठीक है। और अब देखना चौथे वाले से थोड़ा सा कलाकारी किया गया है। क्या है?
सम मूल्य पे जारी करना है, लेकिन प्रीमियम पे क्या करना है, मोचन करना है, यानी कि शोधन करना है, मतलब भविष्य में होगा नुकसान। तो यहाँ पे बैंक में पैसा आने की एंट्री हुई और ऋण पत्र आवेदन या आवंटन खाता से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दो भाग में करके दिखाया है। ठीक है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बैंक खाता विकलन, ठीक है, ऋण पत्र खाता से, ठीक है, और ऋण पत्र पर जो हम प्रीमियम देने वाले हैं फ्यूचर में, वो आज हमने एक दायित्व क्या किया, रिकॉर्ड किया। और साथ ही साथ एक हानि होने वाला है ऋण पत्र के फ्यूचर में, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, ऋण पत्र निर्गमन पर हानि खाता। क्लियर है? आप चाहें तो आवंटन दोनों जगह ना बेटा, इसको हटा के आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली बैंक खाते को क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है, ऋण पत्र निर्गमन पर हानि खाते को करेंगे डेबिट, और ऋण पत्र खाता से, और ऋण पत्र पर मोचन पर यानी कि शोधन पर प्रीमियम खाता से। क्लियर है? जब प्रीमियम पर क्या होगा, शोधन होगा। आगे क्या बोला है, बट्टे पर निर्गमन और प्रीमियम पे, सबसे लास्ट वाला पॉइंट अभी जो हम लोग देख रहे थे क्या था, बैंक खाता विकलन, ठीक है, बैंक खाता विकलन, और उसके बाद निर्गमन पर हानि खाता, वही बताया था ना, एक तो नाम आएगा डायरेक्टली हानि करके, ठीक है, और ऋण पत्र खाता से, और ऋण पत्र मोचन पर प्रीमियम खाता यानी कि शोधन पर प्रीमियम खाता से। ये चार नाम नजर आएंगे जो कि अभी मैं आपको दिखा रहा था थोड़ी देर पहले, प्रीमियम पर निर्गमन और प्रीमियम पर मोचन। तो इस वाले में क्या होगा, फायदा अभी होगा और भविष्य का एक ठो नुकसान होगा। फायदे के लिए यहाँ पे लिखा गया है बैंक खाता विकलन, ऋण पत्र खाता से, प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाता से। क्लियर? अब वो जो नुकसान एक्स्ट्रा होने वाला है उसको यहाँ पे लिखा गया है ऋण पत्र निर्गमन पर हानि, जो कि भविष्य का है, और ऋण पत्र मोचन पर प्रीमियम खाता, जो कि एक दायित्व हमने क्रिएट किया है। क्लियर है? नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि दो दो जगह का करके क्या किया इन्होंने, दो दो एंट्रियां किया है, बहुत लंबी चौड़ी। एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन्होंने कुछ स्पेशल पॉइंट दिया है, क्या बोला है, जब भी ऋण पत्रों को प्रीमियम पर मोचन किया जाता है तो दे प्रीमियम की राशि ऋण पत्र निर्गमन के हानि खाते में ही क्या कर दिए जाते हैं, एक साथ क्या कर दिए जाते हैं, डेबिट कर दिए जाते हैं। ये बोला गया, जो कि मैंने आपको बताया कि बट्टा जो है प्रीमियम का, सॉरी, बट्टा जो है हानि का एक क्या है, भाग है ना, तो उसको क्या कर देंगे, हानि के अंदर ही समा के लिख देंगे। और ये जो है जो निर्गमन पे ये जो हानि होने वाले हैं, सॉरी, मोचन प्रीमियम पर अगर हम क्या करने वाले हैं, तो उसमें जो भी देनदारी रहेगी बेटा, देनदारी मतलब प्रीमियम का जो भी पैसा हमको देना रहेगा, उसको हम लिखेंगे गैर चालू दायित्व के शीर्षक में दीर्घकालीन ऋण, जो कि चिट्ठा जानते हैं ना, टेबल कैसे वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है, उसमें इस प्रकार से दिखाना है हमको गैर चालू दायित्व के अंदर। ठीक है, चलो, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।